पिछले कई दिनों से ये बात चल रही है कि सुनीता विलियम और उनके साथी विल्मोर जो 5 जून को अंतरिक्ष में गए थे, उनकी वापसी की तारीख क्या होगी। 3 बार तारीख टल चुकी है। 5 जून को गए थे 8 दिन के लिए, 13 जून को वापस धरती पर लौट आना था, लेकिन उसके बाद 3 तारीख अलग अलग दी गई नासा की तरफ से, वो लौटे नहीं। लेकिन नासा ने अब 4 जुलाई की तारीख पे भी मुहर लगाई नहीं है, बल्कि नासा ने एक स्टेटमेंट जारी किया। नासा ने कहा है कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स और विल्मोर दोनों सुरक्षित हैं और भी वहाँ रह सकते हैं, वो फंसे हुए नहीं हैं और हम उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। और जिस स्टार लाइनर बोइंग के स्पेस शटल से गए हैं उसमें जो भी खराबी है उसको हम दूर करेंगे, और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर हम अल्टरनेट उनको लाने का जो दूसरा स्पेस शटल होगा हम उसके जरिए लाएंगे, लेकिन कोई परेशान होने की बात नहीं। अब यहीं पे आया कि स्पेस में जाना और स्पेस से लौटना कितना मुश्किल होता है। और आज की जो कहानी है एक अजीब बड़ी मारपीट कहानी है। बात 1957 की है, तब स्पेस में इंसान नहीं गया था, बट ये था कि मानव रहित जो स्पेस शटल बिना इंसानों के उसको भेजने का ये था कि वहाँ जाकर देखो, रिसर्च करो। तो उसी दौर की बात है रशिया की, रूस की। रूस ने एक स्पेस में ये पता करने के लिए कि अगर इंसान को भेजें तो वहाँ इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं, वहाँ वो सारी चीज़ें इंसान के जिंदा लायक है कि नहीं रहने लायक, तो ये पता कैसे किया जाए। तो इसको पता करने के लिए किसी ऐसे चीज़ को भेजा जाए जो सांस लेता हो, जिसके अंदर ज़िंदगी हो। अब सीधे इंसान को तो भेज नहीं सकते क्योंकि वो तो अब एक तरह से सुसाइडल मिशन होगा। तो बहुत सोचने के बाद रूस ने कहा कि चलो एक डॉगी को भेजते हैं। इसके बाद एक स्पेस शटल तैयार किया गया, आनन फानन। और उसकी वजह ये थी कि आनन फानन में ऐसी चीज़ों के लिए हर गवर्नमेंट पॉलिटिकल माइलेज और फायदा लेने की भी कोशिश करती है। तो 1957 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40th एनिवर्सरी थी, 40वीं वर्षगांठ। तो इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए और रूस को ये दिखाने के लिए दुनिया को कि देखो हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हमने ये पता कर लिया कि वहाँ इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं, और वो हम अंतरिक्ष में हमने खोज कर ली। उसके लिए ये था कि बस इस 40वीं वर्षगांठ से पहले, यानी कि 1957 से पहले 7 नवंबर को उनका ये होता है, उससे पहले हम इस मिशन को पूरा कर लें। आनन फानन में तैयारी शुरू की गई और उसके बाद ये तय हुआ कि इंसान को तो भेजेंगे नहीं तो किसी जानवर को भेज। तो अब एक स्पेसशिप बनाने की तैयारी शुरू की। अब चूंकि एक जानवर को भेजना था, बहुत सारे पैसे खर्च भी नहीं करने थे, तो बहुत बड़ा स्पेसशिप नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया एक छोटा सा स्पेसशिप, एक वॉशिंग मशीन के साइज का। क्योंकि आइडिया यही था कि एक डॉगी को भेजना है, तो वॉशिंग मशीन के साइज का एक स्पेसशिप तैयार किया गया। अब ये हुआ कि किसी ऐसी डॉगी को भेजा जाए जो सर्वाइव कर सके, वहाँ रह सके। तलाश शुरू हुई, जो एजेंसियां थी उनको ये काम सौंपा गया। तो रूस में ये एक था कि जो स्ट्रीट डॉग, आवारा कुत्ते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जाता है, बहुत सारे लोग घायल होते हैं या इधर उधर होते हैं, उनको उठाकर सही ठिकाने पर पहुंचाया जाता है। तो यह कि ऐसे ही किसी स्ट्रीट डॉग की तलाश की जाए। तभी जाकर नज़र पड़ी स्पेस एजेंसी जो रशिया की थी उनकी एक डॉगी पर। उस डॉगी का नाम था लाइका उस वक्त 2 साल की डॉगी थी, उसकी उम्र 2 साल की थी। 1957 की बात है ये। और ये बिल्कुल स्वभाव में बिल्कुल शांत। तो 6 किलो वजन वाली 2 साल की उम्र वाली लाइका को बहुत सारी डॉगी में से सिलेक्ट किया गया, उसके बर्ताव, बिहेवियर, आचरण को देखते हुए कि इसी को भेजेंगे। अब लाइका तो एक डॉगी, एक जानवर, बेजुबान, उसकी जुबान क्या समझ में आए, इंसानों की बोली समझ में नहीं आए, उसे पता ही नहीं कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। लाइका को लाया गया, अब उसके साथ उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया गया एक स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि इससे पहले स्पेस के बारे में जानकारी आ चुकी, लेकिन पहली बार एक डॉगी के जरिए ये पता लगाना था स्पेस में कि एक इंसान वहाँ जिंदा रह सकता है कि नहीं। तो अब इस डॉगी को काम करना था। सोचिए कितना बड़ा मिशन था इस डॉगी के ऊपर। सारी ट्रेनिंग दी गई, उसके साथ सारी चीज़ें आजमाई गई। उसको एक छोटे पिंजरे में रखा गया, खुद को जिंदा रखने की अलग अलग उसको ट्रेनिंग दी गई। कभी एयर प्रेशर उसका बढ़ा दिया जाता, घटा दिया जाता कि देखें कि उसका दम घुट रहा है कि नहीं, सांस ले रही कि नहीं। कभी अचानक आवाज़, साउंड बहुत तेज़ कर दिया जाता क्योंकि स्पेस में जाना है, तो उस साउंड का उसके दिल धड़कन पर क्या असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट आ रही थी तो पता चला कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो लाइका बहुत डर जाती है, सहम जाती है। और जब शोर बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़, तो उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार 3-4 गुना बढ़ जाती है और फिर नॉर्मल होने में उसे करीब 3-4 घंटे लगते हैं। लेकिन सारी उम्मीदें अब लाइका से थी। लाइका को तैयार किया जा रहा था, उसको हर तरीके से उसी माहौल में ढालने की कोशिश की जा रही थी। और फिर स्पुतनिक 2 इस रॉकेट के जरिए उस स्पेसशिप को लॉन्च करने की तैयारी शुरू की। तारीख रखी गई 3 नवंबर 1957, 3 नवंबर 1957। और चूँकि 7 नवंबर 1957 को रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40th एनिवर्सरी थी, तो उससे ठीक 4 दिन पहले 7 को थी 3 तारीख, 3 नवंबर 1957 सब कुछ हो गया। अब 3 नवंबर को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बिठाकर धरती से करीब 450 किलोमीटर दूर आसमान में, जो स्पेसशिप एक वॉशिंग मशीन के साइज का था, उसमें लाइका को बिठाया गया। रॉकेट लॉन्च हुआ स्पुतनिक 2 और ये स्पेसशिप अंतरिक्ष में पहुंच गई। अंतरिक्ष में जाने के बाद उसके ऊपर सारी चीज़ों की नज़र रखी जा रही थी
कि सब सही है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे वहाँ से कुछ रिपोर्ट आई, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि लाइका ठीक नहीं है। वहाँ पे उसकी वजह ये नहीं थी कि अंतरिक्ष में उसकी जान की सलामती के लिए कुछ किया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने कई चीज़ें नज़रअंदाज की। इल्ज़ाम ये लगा कि इस स्पेसशिप को बनाने में जल्दबाजी की गई सिर्फ इसलिए ताकि रूस की सरकार को खुश किया जा सके कि देखो, दुनिया से सबसे पहले हमने एक डॉगी को भेज कर हमने ये फतेह हासिल कर ली कि अंतरिक्ष में इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। और इसी जल्दबाजी में उसको लॉन्च कर दिया गया। जो इल्ज़ाम अभी स्टारलाइनर पर लग रहा है बोइंग के कि कई कमियां थी, हीलियम लीक कर रहा था, फिर भी उन्होंने बोइंग का झंडा गाड़ने के लिए भेज दिया। तो लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्पेस में पहुंचती है लाइका, एक डॉगी। और वहां जाने के बाद करीब 130 मिनट तक वो स्पेसशिप धरती का चक्कर 103 मिनट तक का चक्कर लगाती, और इस 103 मिनट के चक्कर के बाद ही लाइका की मौत हो जाती है। एक रिसर्च, एक शोध के लिए एक डॉगी अपनी कुर्बानी दे देती है जान। अब मौत हो गई। मौत के बारे में रशिया की जो स्पेसशिप, उनकी जो स्पेस प्रोग्राम के करता धरता है, उन्हें सब पता चला। अब इल्ज़ाम लगाने की बारी आई कि कैसे इतनी जल्दी मौत हो गई, क्या कुछ था। तो पता चला, अलग अलग बातें कही गई उस वक्त, लेकिन ये आ कि असली जो वजह थी वो नहीं थी कि वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर था जिसने लाइका की जान दी, बल्कि ये रूस की जो अंतरिक्ष प्रोग्राम चलाने वाले जो करता धरता लोग थे, इस स्पेसशिप को बनाने वाले लोग थे, ये उनकी तकनीकी गलती थी। क्योंकि स्पेस में जाने के बाद उस वॉरशिप, जो एक वॉशिंग मशीन के साइज़, उसका तापमान उसके अंदर 90 डिग्री पहुंच, और उसी 90 डिग्री सेल्सियस की हीट के चलते लाइका की मौत हो गई। इसके बाद जो लाइका है, मौत के बाद भी ये स्पेसशिप वहीं घूमता रहा। 14 अप्रैल 1958 को इसको वापसी आनी थी धरती पर, मतलब लगभग नवंबर में गई थी और अप्रैल 5 महीने के बाद वापसी आनी थी। 14 अप्रैल 1957 में गई थी, 58 जब ये धरती पर लौटा ये स्पेसशिप, तो इसमें विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। क्योंकि जब धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तभी विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट ने लाइका को भी एक तरह से राख बना दिया। तो लाइका के भेजने का जो मकसद, आने का, अगर वो उसकी मौत हो गई थी और वो सही सलामत उसकी बॉडी भी पहुंच जाती तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल सकती थी। लेकिन अफसोस इस धमाके ने ये मौका नहीं दिया, क्योंकि उस बॉडी को, लाइका की जाँच करने का मौका ही नहीं मिला। धमाके में उसके चीथड़े उड़ गए। उसके बाद फिर खैर बाद में रिसर्च हुआ, इंसान अंतरिक्ष पे पहुंचा, हम सब जानते हैं, और अब तक के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब 550 एस्ट्रोनॉट पहुंच चुके हैं। हमारे इंडियन ओरिजिन के ही राकेश शर्मा पहुंचे, उसके बाद कल्पना चावला गई, सुनीता विलियम्स 3 चक्कर मार चुकी हैं, अभी तीसरा उनका है। 349 दिन उन्होंने अंतरिक्ष में गुजार दिए। आज 2 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1 साल हो गए। लेकिन इसी दौरान में बाद में एक सवाल आया कि अगर अंतरिक्ष में कोई जाता है और अंतरिक्ष में किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा? क्या उसकी बॉडी वहीं छोड़ देंगे? क्या उसकी बॉडी को वहीं अंतिम संस्कार करेंगे, जो भी एस्ट्रोनॉट है उसके धर्म के हिसाब से, या फिर बॉडी को लाया जाएगा, या बॉडी वहीं पर रहेगी? इसको लेके बहुत सारी बातें हुई। तो आज तक अंतरिक्ष में किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ स्पेस, और उसकी कई वजह है और कई चीज़ें भी हैं। हालांकि अंतरिक्ष में अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है अलग अलग। इनमें सबसे ज़्यादा नासा के भेजे गए, क्योंकि नासा ने सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट को भेजा है। तो सबसे ज़्यादा जो मौत हुई है एस्ट्रोनॉट्स की, अंतरिक्ष यात्रियों की, उनमें अमेरिका के ही ज़्यादातर जो नासा के जरिए गए हैं उनकी मौत हुई है। तो करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इनमें से एक का भी अंतिम संस्कार अंतरिक्ष में नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजह है। हालांकि अंतरिक्ष में भेजने वाले के ये कहते हैं कि हमेशा बड़ा सेफ, सुरक्षित होता है, लेकिन हादसा तो हादसा होता है। 1986 से 2003 के बीच, सिर्फ 86 से 2003 के बीच जो नासा के स्पेस शटल थे, उसी में 14 एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो चुकी। 71 में रशिया का जो सोयूज है, उसके 11 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हुई थी। 1967 में अपोलो 1, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। तब तक अलग अलग देशों के कुल करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी। लेकिन इन 30 मौतों में फिर भी कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, और उसकी वजह बहुत सारी है। एक, ये क्लियर होता है कि अगर अंतरिक्ष में कोई गया है एस्ट्रोनॉट, तो अकेला तो होता नहीं, उसके साथ और भी लोग होते हैं, और मान लीजिए अगर उसकी मौत हो गई तो क्या करेंगे? तो पहली चीज़ तो ये करेंगे कि आपको जिस मिशन के लिए भेजा गया आप वो मिशन कंप्लीट करें, आपकी जो वापसी की तारीख है उस वापसी की तारीख का आप ऐलान करें। लेकिन फिर उस बॉडी का क्या करेंगे? तो उसके लिए एक स्पेशल डेड बॉडी के लिए जो बैग होता है, उस बैग को उसी कैप्सूल के साथ भेजा जाता है, और उस कैप्सूल में, क्योंकि पता है इंसान की मौत कभी भी हो सकती है, तो उस लाश को उस कैप्सूल में, बैग में रखकर उसी कैप्सूल में रखिए, खास टेम्परेचर के साथ, ताकि बॉडी ख़राब ना हो। और जब आपका मिशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उस लाश को लेकर धरती पर लौटेंगे, और इसके लिए बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है हर एजेंसी। अब मान लीजिए कि एक बार ये हुई थी कि मंगल ग्रह पे कोई गया एस्ट्रोनॉट, और मंगल ग्रह पर किसी की मौत हो गई, तो क्या करें? वहाँ उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी अंतरिक्ष में तो आपका एक स्पेशल सूट होता है जिसको पहनना होता है, उसकी वजह आप बिना पहने हुए आप अंतरिक्ष में वॉक भी नहीं कर सकते।
आपका दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी, वहाँ ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें हैं नहीं। तो ये हुआ कि नहीं, अगर हम मंगलयान पे, मंगल ग्रह पर किसी की लाश को छोड़ देंगे तो उसकी लाश से जो बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें निकलेगी वो उस ग्रह को नुकसान पहुंचा सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बॉडी को प्रिजर्व करके रखिए एक स्पेशल बैग, और फिर स्पेशलाइज जो बैग होता है बॉडी बैग, और उसके बाद वो एक ख़ास टेम्परेचर के तहत रहेगा, और जब वापसी होगी तब वो शख्स उसको अपने साथ लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉट को पहले से पता होती हैं और बताई जाती हैं, और उसकी वजह यही है कि ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा होता नहीं, तो कब क्या हो जाए नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज तक के इतिहास में जब से इंसान अंतरिक्ष पर पहुंचा है, कभी किसी का अंतिम संस्कार आसमान में नहीं, शायद उसके लिए धरती है। न वहाँ किसी को कभी दफनाया गया, न जलाया गया, सारी बॉडी वापस लाई गई। ये अभी तक की सच्चाई है। जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं दुनिया की, उन सबको, और उनको ट्रेनिंग भी इसी हिसाब से दी जाती है। ये तो रही अंतरिक्ष में मौत और लाइका की कहानी की बात। अब चलते चलते आपको एक अपडेट और दे दूँ। नासा ने अभी तक अगली तारीख नहीं बताई है सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी की, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये है कि हमें कोई जल्दी नहीं है। सुनीता विलियम्स और विलमोर अभी अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे, और दोनों वहाँ सुरक्षित हैं, महफूज हैं, और अगले कई महीने तक वहाँ वो चाहें तो रह सकती हैं, और उनकी वापसी को लेकर हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारा काम जारी है। हम स्टारलाइनर में आई खराबी को, यहाँ ह्यूस्टन में बैठे हमारे टेक्नीशियन, और वहाँ ऊपर सुनीता विलियम्स और विलमोर। नासा ने यह भी कहा है कि सुनीता विलियम्स इतनी काबिल हैं कि वो इन तकनीकी खामियों को दूर करके उसी स्टारलाइनर से वापस धरती पर आने में सक्षम है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो है ना, आज मैं पढ़ाई करूँगी और आपको भी बताऊँगी कैसे पढ़ाई करते। और है ना, अभी मैंने बनाना शेक पिया है। पीयू भी उठ चुकी है, ये देखो। पीयू क्या कर रही है? सॉरी, इसका नाटक है इसका, बार बार आती है फिर यहाँ पे से पड़ जाती है। दादू जी दादू जी, ये क्या? आज भी मैं गाइस आपको डांस करके बताऊंगी। चल मैं रोटी बनाऊं। बॉम्ब फेंका। दादी दादाजी कटा उठा म्हणजे बेई जाऊन लानी, दादू जी, दादू जी, दादू जी, दादू जी, दादू जी, दोस्तों नाजी भाई। गाइस आपको मैं मधुमक्खी का छत्ता दिखाती हूँ। कल है ना, बहुत सारे मधुमक्खी घूम रहे थे, उन्होंने छत्ता बना। बताओ गाइस, अरे भाई देखो, मैं बताती हूँ आपको। कहाँ गया? सामने वाले के घर पे है। ये देखो गाइस, है ना, इधर मतलब बहुत सारे घूमते हैं। क्या करूं? ओ माय गॉड, इससे मैं पॉपिट बना के खेलती हूँ। आपको पॉपिट तो पता ही होगा। देखो, मैं आज है ना गेम का शो करने वाली हूँ, गेम बताने वाली हूँ कि मैं कैसे गेम खेलती हूँ। मैं मेरा आपको चेहरा नहीं बता पाओगे गाइस गेम में, मुझे भी तो आपको मुझे बताना है। चलो, अब इसको फोड़ने का टाइम है। इसमें थोड़ी बहुत दवाई है। ए पियू, क्या कर रही है तू? ए पिया, वीडियो बना चल। गाइस, ये कभी सुधरेगी नहीं। फिर बोला मत, इसका होमवर्क नहीं हुआ, समझाना भी पड़ता है। हाँ यार, जो मैं कंप्यूटर में नहीं बोल रही, मैं जीके में बोल रही हूँ। पेस्ट और ड्रॉ